हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। हर एग्जाम्स में आपको नॉन नर्सिंग का थोड़ा पोर्शन तो देखने को मिलता है। एसएससी जैसे एग्जाम्स में आपको कंप्लीट पोर्शन देखने को मिलेगा। एसजीपीजे की बात करो, आरआरबी की बात कीजिएगा, नोटसेट की, किसी भी नर्सिंग एग्जाम की बात कीजिए, आपको नॉन नर्सिंग देखने को मिलती है। उसमें एक जो पोर्शन आता है आपका, दैट इज योर जीके। और जीके के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा एक डाउट है बच्चा, वो ये है कि मैम जीके आप बता दीजिए कैसे याद करें। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर द फैक्ट्स, द डेट्स, एवरीथिंग। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें वो याद नहीं हो रही है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, गवर्नमेंट के से रिलेटेड जो भी स्कीम्स आ रही हैं, जो भी जैसे भी हमारी गवर्नमेंट काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी अमेंडमेंट, कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता। सो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। एक तो जो मेन अपना मुद्दा रहेगा कि आपको कंटेंट पूरा का पूरा जीके का वो कहां पर मिलेगा। दूसरा, अगर आप लोग भी कॉन्टिन्यूसली जीके पढ़ रहे हैं और आप लोग भी इसको याद करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आइए सबसे पहले तो हम अपने नर्सिंग एग्जाम्स में जीके का क्या इंपॉर्टेंस है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो बच्चा, आपको पता है आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं करंटली हम किस किस को टारगेट कर रहे हैं, एसजीपीजीआई को और एसएससी को हम टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो एसजीपीजीआई की अगर आप बात करोगे, एसजीपीजीआई में टोटल 40 मार्क्स का आपके पास क्या है, नॉन नर्सिंग आने वाला है। उस 40 मार्क्स में से 10 नंबर आपको जीके के देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर आप एसएससी की बात करोगे, एसएससी में 25 क्वेश्चंस आपके जीके के आएंगे। और अगर मैं मार्क्स की बात करती हूं बच्चा, तो आपके पास ये 50 मार्क्स का कंप्लीट जो है आपका जीके रहने वाला है। वहीं पे आप बात कीजिएगा आरआरबी की, आरआरबी में आपके 10 सवाल आते हैं जीके के। और आपको लगातार कॉन्टिन्यूसली जब से रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे सुनने को मिली होंगी। उनमें से अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको जरूर ये बताएंगे कि उन्होंने नॉन नर्सिंग को बराबर तवज्जो दिया था, बराबर वो इसको इंपॉर्टेंस दे करके चले थे। तो आपके किसी भी नर्सिंग एग्जाम के लिए जहां पे नॉन नर्सिंग थोड़ा बहुत भी पूछा जा रहा है, जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आइए जरा समझते हैं कि जीके का अगर ओवरऑल सिलेबस देखें तो अपने पास क्या क्या होता है। अगर आप मेन बात करेंगे बच्चा, तो अपने पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स होता है। वहीं पर एक पोर्शन आपके पास आएगा जी स्टैटिक जीके का एंड करंट अफेयर एज वेल। तो करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो आपकी एवरीडे चेंज होती रहती है। ऑब्वियसली देश में, दुनिया में रोज कुछ ना कुछ नया घट रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज आ रही है, कोई नई स्कीम आ रही है, कोई नई डिजीज आ रही है, कोई नई वैक्सीन का इजाद हो रहा है। तो करंट अफेयर तो आपका चेंजेबल है। बाकी उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड योर स्टैटिक जीके, ये आपका सेम रहता है। ये आपको वही कंप्लीट तरीके से जो पुराना है मटेरियल मान लीजिए, या जो अब तक की घटनाएं हो चुकी हैं उसी के ऊपर ये बेस्ड रहेगा और यही आपको याद करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम याद नहीं हो रहा है, हाउ टू रिमेंबर। सो आपके लिए मैंने ऐसे 4 मेथड यहां पर ढूंढ के निकाले हैं जिनका आप किसी भी थ्योरी पोर्शन को याद करने के लिए जो है यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है फेमेन टेक्निक। फेमेन टेक्निक क्या है बच्चा? फेमेन जी ने ये बताया कि आपने किसी चीज को पढ़ लिया, अब उसको पढ़ के ना हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमने किसी भी चीज को रीड कर लिया, हम बुक्स को बंद करके साइड में रख देते हैं। आपको क्या करना है बच्चा, आपको उसको एक्टिवली रिकॉल करना है। यानी कि आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आपके रूम में कोई भी स्टूडेंट अवेलेबल है एंड आप उसको थोड़ा सा बोल बोल के, एक तो होता है बहुत शांति से आप लोगों ने किसी भी चीज को रीड किया, अब उसी चीज को आपको लाउडली बोल करके रिपीट करना है। अगर आप उसी चीज को लाउडली बोल के रिपीट करेंगे तो वो आपकी मेमोरी में थोड़े लंबे समय तक रिटेन हो सकती है। दूसरा है जी आपके पास 147 रूल। मान लीजिए आपने किसी भी चीज को आज जो है क्या किया है, रीड किया है, उसको जो है आपको नेक्स्ट 4 डेज के बाद अगेन फिर से रीड करना है, या तो फिर आप ये बोल सकते हो रिवाइज करना है। क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप रीड करते हो, मान लीजिए किसी सर्टेन चीज को पढ़ने के लिए आपको 2 आवर्स लगे हैं, तो आपको वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। मे बी चौथे दिन जब आप इसको पढ़ोगे, आफ्टर 3 डेज जब आप इसको स्टडी करेंगे, तो हो सकता है कि आपको 2 घंटे के बजाय 1 घंटा 45 मिनट का समय लगे। फिर उसी चीज को आपको क्या करना है, 7th डे फिर से रिवाइज करना है। जब आप इसको 7th डे फिर से रिवाइज करेंगे, ये आपकी मेमोरी में परमानेंट हो जाएगा। आप अब उस चीज को आसानी से भूलेंगे नहीं, ठीक है। और समय भी कम लगेगा। अगर पहले आपको शुरुआती दिन आपको 2 घंटा लगा था, अब आप मानिए, यकीन मानिए, आपको 1 घंटे में ही वो कंप्लीट चीज आपकी रिवाइज हो जाएगी। थर्ड होता है बच्चा कीवर्ड मेथड। अब कीवर्ड मेथड का मतलब क्या है, देखो, एक तो होती है मल्टीपल ट्रिक्स। आप ये बोलते हो कि मैम इसकी भी ट्रिक बता दो, उसकी भी ट्रिक बता दो। बच्चा ट्रिक्स भी तो याद ही करनी पड़ेंगी,
समझ रहे हो? तो आप कोई भी चीज जो भी पढ़ रहे हो उसको किसी ना किसी चीज से रिलेट कर लीजिए, एक सर्टेन चीज उसमें से निकाल लीजिए जिसको आप किसी अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर लो, अपनी पर्सनल कोई भी चीज से रिलेट कर लो, या तो कोई एक्टर तुमको अच्छा लगता है उससे रिलेट कर लो, किसी भी तरीके से आप उसको किसी एक चीज से रिलेट कर लीजिए। जब आप उसको किसी सर्टेन चीज से रिलेट कर लेंगे, आपको उस सर्टेन चीज को यानी कि उस पूरे फैक्ट को, उस पैरा को, उस एक जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको याद करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। और जीके एक ऐसी चीज है जिसको तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से तो रिलेट कर ही सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं, लास्ट वन इज योर माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है कि माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि छोटे छोटे पॉइंटर्स के रूप में, छोटे छोटे डायग्राम्स के रूप में, अगर आपने आज बैठ करके मान लीजिए हिस्ट्री का आपने जो है वैदिक एरा पढ़ा है ना, तो आप उस वैदिक एरा के छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लीजिए, फ्लो चार्ट्स बना लीजिए, जिससे आपको जो है देखो जब मतलब बहुत ज्यादा जब थ्योरेटिकल पोर्शन पैराग्राफ्स आपके लिखे हुए होते हैं वो माइंड ना उसको रिटेन नहीं कर पाता। जब आप उसको फ्लो चार्ट की मदद से, डायग्राम की मदद से नोट डाउन करके एक पेपर के ऊपर समराइज कर लोगे तो आपका माइंड उसको लंबे समय तक रिटेन कर पाएगा। आप इन ट्रिक्स को जो है अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। चलो ये तो बात होगी कि मैम याद कैसे करना है। अब जो चीज याद करनी है 50 to 60% बच्चा ऐसा है उसको यही नहीं पता चल रहा है कि मैम अब ये जीके का कंटेंट मिलेगा कहां से या जीके कैसे पढ़ी जाए। भले देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप थ्योरी पढ़ लीजिए, मैं पढ़ाऊंगी आप पढ़ोगे, वो भी सेम ही चीज है, ठीक है। बस इससे क्या होगा कि एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार आपने खुद से पढ़ लिया, तो अपने पास क्या हो जाता है कि मैम 2 बार रिविजन हो जाता है। उसके अलावा एक तरीका ये होता है कि क्वेश्चंस की मदद से हम जीके कर सकते हैं, जो कि आपका यूट्यूब पे चलता है रहता ही है, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपकी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं एवरीडे एट 4 PM, तो आप उन क्लासेस को भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा कंटेंट चाहिए जीके का, ठीक है, कंप्लीट जीके कैप्सूल अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कंप्लीट जीके कैप्सूल की यहां पे बात हो रही है बच्चा, तो इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा इस टेलीग्राम चैनल से। ये आपका टेलीग्राम चैनल है नो नर्सिंग बाय महक मैम। आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, मैं आपको जीके कंप्लीट कंपाइल करके, बी इट्स हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी चीज, ठीक है। हम बात कर लेते हैं आपका जो भी अभी तक आपका स्टैटिक जीके हो गया, डांसेस हो गए, अवार्ड्स हो गए, सारी चीजें मैं आपको यहां पर कंपाइल करके एक ही पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगी। बट आप लोगों को जो है कमेंट करके बताना पड़ेगा डू यू वांट दिस कैप्सूल, और साथ ही साथ आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको ये जो है पीडीएफ मिलेगा, वरना और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए यू कैन कमेंट डाउन एंड आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसके अलावा चलो ये तो बातें हो गई, बहुत बढ़िया हमने आज डिस्कशन किया। अब बच्चा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप क्या करें, अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अपने मॉक टेस्ट दें। तो अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, एसजीपीजीआई का एग्जाम आने वाला है, एसएससी का आने वाला है, तो अड्डा 24/7 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो एक बार वो जरा सुन लीजिए कि आपको कैसे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप इस ब्राउजर को ओपन करेंगे, यहां पर आप जाइएगा, अड्डा 24/7 सर्च कर सकते हैं। पहले लिंक पर चले जाइएगा, यहां से आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज से जब आप इधर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नर्सिंग एग्जाम्स, यहां से आपको क्या करना है, एसएससी नर्सिंग ऑफिसर पर जाना है। ये आपका खुलता ही नहीं है। खैर एक और ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो वैसे आपको तरीका तो पता चल ही गया है कि हाउ टू डू इट। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चा, ऑल कोर्सेज पे जाइएगा। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नर्सिंग एग्जाम्स पे जाएंगे, एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर पे जाइए। नाउ इट्स योर लक ओनली, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चा, आपके पास जो एसजीपीजीआई वाली आपकी जो टेस्ट सीरीज थी ये आपकी फ्री चल रही थी। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप पर जाना पड़ेगा। आप ऐप पर चले जाएगा, ये वाली अगर आपको फ्री मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको देखो इसके ऊपर फ्री लिखा हुआ है, बट ये फ्री यहां पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है, 299 की दिखाई दे रही है। अगर आप मोर ऑफर्स पर जाएंगे, यहां पर आपसे कूपन कोड मांगेगा। अब आपको कोई कूपन कोड दिखाई नहीं दे रहा है, आपको यहां पर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, आपको ये वाली जो सीरीज है या ये वाले जो आपका मॉक प्रैक्टिस है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके अलावा बच्चा आप फिर से ऑल कोर्सेज पर जाकर के क्या कर सकते हैं,
अपने पास नर्सिंग एग्जाम्स पे जाइएगा, एसएससी नर्सिंग ऑफिसर पे जाइएगा। यहाँ पर बच्चा ये जो आपकी बुक है ये आपका कंप्लीट नॉन नर्सिंग बेस्ड बुक है, तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। बुक को परचेज करने के लिए आपको वही मोर ऑफर्स पे चले जाना है या तो फिर कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपका डिस्काउंट कोड पूछेगा, YT43 इज योर डिस्काउंट कोड। आप उस डिस्काउंट कोड को अप्लाई करेंगे तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। काफी सारे बच्चों ने इसमें एनरोल कर लिया है, तो जब बच्चों ने एनरोल किया है तो उनको बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ। तो आप इसको जैसे ही एंटर करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो बुक जो है आपको 234 रुपीज की यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है जी, चलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको भी फ्री कैप्सूल चाहिए अपने पास जीके का तो प्लीज डू कमेंट एंड कमेंट कीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर ये कैप्सूल जरूर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इन तरीकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट आप भी जीके में जो है अच्छा स्कोर कर सके। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब हम मिलेंगे आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।